क्या आप जानते हो देयर आर टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन द फिजिकल वर्ल्ड। इस भौतिक दुनिया में बुनियादी रूप से दो दो मान्यताएं हैं, ठीक है। जैसे जिसको तुम ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जैसे तुम हर चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। दिस टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर, ये दो बुनियादी अवधारणाएं मैटर एंड एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा है। बोथ मैटर एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉर्मूला E=mc²। ठीक है, दोनों पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे से संबंध रखते हैं दिए गए फॉर्मूले से, E=mc²। हियर E इज एनर्जी, यहाँ पे E क्या है, ऊर्जा है। M इज मास, M क्या है, M वजन के लिए है, भार के लिए है। एंड C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, और C क्या है, लाइट की गति है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, इसको किसने बनाया, एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। सो द मैटर कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैटर। उन्होंने बताया कि किसी भी पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है और किसी भी ऊर्जा को पदार्थ में बदला जा सकता है। नो डाउट ट्रांसफॉर्मिंग मैटर इनटू एनर्जी इज इजी। इसमें कोई डाउट नहीं कि पदार्थ को एनर्जी में परिवर्तन करना, बदलना, ठीक है, आसान है। वेन इज ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी इनटू मैटर इज डिफिकल्ट, जहाँ की ऊर्जा को पदार्थ में बदलना बहुत ही कठिन है, ठीक है। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं टू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। द्रव की अवस्थाओं पर तापमान और दबाव का पड़ने वाला प्रभाव। Have you ever thought what happens if a solid substance is heated? क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो क्या होता है? When heat is supplied to a solid, it expands. जब किसी ठोस पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं तो फैलता है। This expansion is very small. पर यह जो फैलाव होता है ये बहुत ही कम, छोटा होता है। In fact, after receiving thermal energy, particles means atom molecules, vibrate more rapidly in their position and take up more space. जब थर्मल एनर्जी, जब कोई तापीय ऊर्जा जब किसी कण या परमाणु को मिलती है तो वो तेजी से कंपन करते हैं, तेजी से हिलने लगते हैं और ज़्यादा जगह लेते हैं। मतलब वो जब अपनी जगह से फैलने लगते हैं तो और जगह लेते हैं। इफ पार्टिकल्स बिकम्स मोर एनर्जेटिक ऑन फर्दर हीटिंग, दे लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड द सॉलिड मेल्ट्स। जब अणु को और ज़्यादा ऊर्जा दी जाती है और ज़्यादा गर्म किया जाता है तो वो अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं, जहाँ पे होते हैं उस जगह को छोड़ देते हैं और अधिक ऊर्जावान होकर वो क्या होता है, पिघलने लगते हैं। तो इसे ठोस का पिघलना बोलते हैं। Once a solid becomes liquid, it can be poured into container. जब एक बार सॉलिड का द्रव्य बन जाता है, द्रव में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग कंटेनर में डाल सकते हैं। As you learned earlier, a liquid takes the shape of container in which it is poured. जैसा कि आपको मालूम है कि लिक्विड जो है कंटेनर का शेप ले लेता है जब उसको कंटेनर में रखा जाता है। तो पार्टिकल इन लिक्विड स्टेट्स आर फ्री टू मूव। जो पार्टिकल लिक्विड स्टेट में होते हैं वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेन व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड। अब हम लोग देखते हैं कि अगर और अधिक लिक्विड को गर्म किया जाए, ठीक है, और अगर लिक्विड को गर्म किया जाए तो क्या होगा। ऑन रिसीविंग हीट, थर्मल एनर्जी, ठीक है, तापीय ऊर्जा, अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। जब और अधिक
ऊर्जा दी जाएगी तो जो तरल पदार्थ होगा वो क्या हो जाएगा, द्रव्य क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। दिस हैपेंस बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बिकम सो हाई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, इतना अधिक हो जाता है कि उनके अंदर जो आणविक बल होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स मीन्स आणविक बल जो होता है द्रव्य में, वो कम हो जाता है और वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। देयरफॉर लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, जिससे कि वो गैस बन जाता है। देखो अब यहाँ पे इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर दिया हुआ है, कैसा होता है। सॉलिड से मेल्ट होने पे लिक्विड बनता है, सॉलिड फ्रीज होता है तो लिक्विड बनता है, लिक्विड जब फ्रीज होता है तो सॉलिड बनता है, और जब लिक्विड वेपोराइज होता है तो गैस बनता है, और जब लिक्विड मीन्स जब द्रव्य ठंडा होता है तो गैस बनता है। ऐसे ही गैस, ऐसे सॉलिड, ठीक है, सॉलिड का जब सब्लिमेशन मतलब उद्रव पतन, मतलब जब उसको जो है जलाया जाता है या गर्म किया जाता है, तो वो क्या होता है, उसका ऊर्ध्व पतन होता है, मतलब वो गायब हो जाता है, जैसे गैस बन जाता है। जैसे कपूर, जब कपूर जलाते हैं तो बाद में क्या हो जाता है, वो गैस बन जाता है। ऐसे ही गैस को जब डिपोजिशन किया जाता है, डिपोजिशन मतलब जमा करना, जब गैस को जमा किया जाता है तो वो सॉलिड बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरे में संबंध दिखाया गया है। ठीक है, इसको आप देखकर समझने का ट्राई कर सकते हो। इसके बाद डायग्राम जो दिया है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉलिड दिया हुआ है, आप सॉलिड यहाँ पे सॉलिड में आइस ले सकते हो, आइस के क्यूब्स हैं। ठीक है, बाद में क्या हो गया, लिक्विड, फिर क्या हो गया, गैस। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, और जब टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, तापमान को कम कर रहे हैं, तापमान बढ़ाने पे क्या हो गया, पहले जो ठोस था बर्फ, पानी बना, पानी से वो क्या हो गया, गैस बन गया, उसके मॉलिक्यूल्स दूर हो गए। और जब गैस को जो है, गैस का टेम्परेचर कम किया गया, तापमान कम किया गया, तो पहले वो लिक्विड बना और बाद में क्या हो गया, बर्फ बन गया, और ठंडा करने पे बर्फ बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। इसके बाद when a gas is heated, kinetic energy of particles increase। जब गैस को गर्म किया जाता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। दे मूव मोर फ्रीली एंड मच हायर स्पीड, वो बहुत ज़्यादा फ्री होके और बहुत तेजी से यहाँ वहाँ जाने लगते हैं। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस if pressure is kept constant। यदि दबाव को स्थिर रखा जाए तो गैस की मात्रा भी बढ़ जाती है और उनके जो इंटरमोलिकुलर, जो उनके आणविक बल जो है वो भी कम हो जाता है और वो दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज, तो इंटरमोलिकुलर जो उनके अणु के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। और do you know what happens when a balloon filled with air is brought near fire? क्या तुम जानते हो अगर हवा भरा हुआ बलून अगर आग के पास लाएंगे तो क्या होगा? तो एक शुद्ध ठोस, a pure solid turns to liquid at a fixed temperature, or in other words conversion of pure substance from solid to liquid takes place at one particular temperature। ठीक है, आपने बलून वाला जो मैंने पूछा क्वेश्चन, उसका जवाब क्या होगा, बलून फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? क्योंकि जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा स्पेस लेंगे, और ज़्यादा स्पेस लेंगे तो वो बलून फट जाएगा। A pure solid turns to liquid at fixed temperature, or in other words conversion of pure substance from solid to liquid takes place at one particular temperature। एक फिक्स टेम्परेचर पर जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और
टेम्परेचर पे टेक प्लेस ऑन द पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, टर्न्स सॉलिड टर्न्स टू लिक्विड एट फिक्स टेम्परेचर एंड सॉलिड टू लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब एक टेम्परेचर पे कुछ फिक्स टेम्परेचर होता है जिसपे कि वो लिक्विड बन सकता है, जिसपे कि लिक्विड का सॉलिड बन सकता है। दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर कोई भी ठोस पदार्थ मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, उस टेम्परेचर को उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ऑफ द पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस। सिमिलरली व्हेन द लिक्विड कूल्स डाउन, जैसे ही लिक्विड को कूल करेंगे, इट कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। जब एक मात्रा तक उसको कूल करेंगे तो एक तापमान ऐसा आएगा जहाँ पे लिक्विड का सॉलिड बन जाएगा। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। जिस तापमान पे वापस से वो ठोस बन जाता है, ठीक है, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड इट कन्वर्टेड इनटू गैस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। जिस तापमान पे कोई भी लिक्विड उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है, उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई लिक्विड जब बॉयल होने लगता है, जिस तापमान पे बॉयल होता है, उस तापमान को उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, थैंक यू।